वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? किसने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की? तो किरण क्या है? ये जो एक हेल्पलाइन नंबर है, जिसको अभी शुरुआत की है थावरचंद गहलोत ने, सामाजिक न्याय मंत्री है थावरचंद गहलोत, जिन्होंने हाल ही में इसको शुरुआत की है। अब ये क्या, कोविड-19 के बीच में मानसिक स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ा है, बहुत सारे लोग जो है मेंटली रूप से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए जो है ये हेल्पलाइन है किरण हेल्पलाइन, ठीक है ना। तो ये मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नाम से किरण हेल्पलाइन नाम है इसका। एंड थावरचंद गहलोत जो मंत्री है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है थावरचंद गहलोत, एंड उन्होंने ही लॉन्च किया है किरण को। ओके, अब अशोक गहलोत कौन है? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है। अमित शाह होम मिनिस्टर है, एंड अर्जुन मेघवाल जो है वित्त राज्य मंत्री है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार है सेकंड क्वेश्चन की। वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर अपना नया नाम कौन सा रखा है? तो अभी मैं आपको बता दूं, 2018 में जब जियो के बाद जो है इन दोनों कंपनियों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वोडाफोन एंड आइडिया की, तो इन दोनों ने कंपनियों को अपने आप को मर्ज कर दिया था, वोडाफोन और आइडिया को। लेकिन अभी भी जो है ना, वोडाफोन अपना अलग सर्विसेज देता है एंड आइडिया अपना अलग सर्विसेज देता है। लेकिन अब जो है आगे से जो है इन दोनों कंपनियों को मर्ज करके इन दोनों का नाम जो है अब आपको वोडाफोन एंड आइडिया कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इनका नाम अब रखा है वीआई, ठीक है ना। वीआई जो है इनका शॉर्ट नेम रख दिया गया। वी लिया है वोडाफोन से एंड आई लिया गया आइडिया से। तो अब जियो एंड एयरटेल के बाद जो है वीआई जो है भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने वाली है। वीआई में जो है वोडाफोन एंड आइडिया दोनों को मर्ज करके किया गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो वोडाफोन एंड आइडिया का मर्ज जो है 2018 में ही हो गया था, लेकिन अब जो ऑफिशियल रूप से वीआई जो है ये ब्रांड आ जाएगा, यानी कि अब सिम कार्ड वगैरह सब कुछ जो है ना वीआई के नाम से ही बिकेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की। किसने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल ये परीक्षण करने में सफल रहा है डीआरडीओ। हाल ही में आपको बता दूं कि ओडिशा के चांदीपुर तट से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है, वहां से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। एंड चौथा देश बन गया भारत, जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अमेरिका, रशिया एंड चाइना के बाद बन गया इंडिया जो है चौथा देश बन गया है। तो ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब डीआरडीओ की बात है, क्योंकि डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में एंड अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। तो ये आपको डीआरडीओ के बारे में इंपोर्टेंटली याद रखना है। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, चाहे आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। तो डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए एंड डेली वीडियो को जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में किसने राज्य के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। यह आपको याद रखना, यानी कि किस राज्य की सरकार ने किया? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने किया इसको लॉन्च, स्पैरो पोर्टल। यहाँ पर जो है अभी कोविड-19 के बीच में जो है सभी राज्य के प्रशासनिक जो अधिकारी है, उनको जो है सिंगल विंडो पर सब कुछ आप उनकी रिपोर्ट वगैरह जो है यहाँ पर दे सकेंगे। स्पैरो पोर्टल जो है राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लॉन्च किया है अभी। तो यह आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर एंड जम्मू दोनों ही राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? क्योंकि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया, तो अभी जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये अभी आपको याद रखना है इंपोर्टेंटली। एंड भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो है वो भी जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जो है डल झील है वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। अभी मनोज सिन्हा जो है न्यू अपॉइंट हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। इनसे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिनको अभी सीएजी बना दिया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में इन्फोसिस ने किस देश की डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन को खरीदा? तो अभी मैं आपको बता दूं, इंडियन कंपनी इन्फोसिस ने किस देश की डिजाइन फर्म जो कैलिडोस्कोप इनोवेशन है उस कंपनी को खरीदा है।
तो मैं आपको बता दूं अमेरिका की ये कंपनी है कैलिडोस्कोप इनोवेशन, जिसको खरीदा है हाल ही में इन्फोसिस ने। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब इन्फोसिस ने खरीदा है, तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। ये आपको याद रखना है। अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है इन्फोसिस के? तो सलील पारेख जो है वो है सीईओ इन्फोसिस के, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में है इसका हेडक्वार्टर इन्फोसिस का। ये बात आपको इन्फोसिस के बारे में इंपोर्टेंटली याद रखनी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की। हाल ही में किसने विल्मिंगटन को पहली वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो पहली सिटी कौन सी है जिसको जो है वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है? वो है विल्मिंगटन। ये आपको याद रखना है। ये नॉर्थ कैरोलिना स्टेट जो है उसमें शहर है विल्मिंगटन। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की है। अमेरिका में स्थित ये शहर है विल्मिंगटन। ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो इसके बंदरगाह पर जो है बहुत सारे जहाज बनाए गए थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, ओके, 5 साल के अंदर अंदर। तो इसी कारण से इसको जो है वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है विल्मिंगटन को। ये आपको याद रखना। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात की जाए तो 1939 से 1945 तक चला था। ये भी आपको याद रखना। एंड जब जापान पर एटम बम गिरा था उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हो गया। एंड उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही जो है यूएनओ की स्थापना की गई थी शांति के लिए, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। अब अमेरिका ने इसकी घोषणा की। अमेरिका की राजधानी क्या? वॉशिंगटन डीसी है, यूएसए की राजधानी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति। एंड यहाँ पर जो है अभी नवंबर 2020 में इलेक्शन होने हैं राष्ट्रपति पद के लिए। आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। वहां पर जो है हर 4 वर्ष बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। एंड अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिकी डॉलर है अमेरिका की करेंसी, यूएस डॉलर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें 7वें क्वेश्चन की। पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो अभी जो है कल ही ये विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। एंड यहाँ पर इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसी ने जो है इसका आयोजन किया है विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो उसका हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम हरियाणा में उसका हेडक्वार्टर है। एंड स्थापना हुई थी 2015 में। आपको याद रखना पेरिस समझौता जो हुआ था 2015 में, उसी के बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। इसमें मेंबर कितने? 87 मेंबर है। ये आपको याद रखना है। एंड इसके अध्यक्ष कौन है? तो आर के सिंह है इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष, जो कि भारत के केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी है। ये भी आपको याद रखना आर के सिंह है। एंड वही इसके आईएसए के अध्यक्ष भी है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो कि अभी हुआ है वर्चुअली तरीके से, एंड उसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में रैंकिंग में कौन सा स्टेट जो है शीर्ष पर? ये रैंकिंग है क्या? तो मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं कि कौन सा स्टेट जो है बिजनेस करने के लिए ज्यादा आसान है, ज्यादा इजी है वहां पर बिजनेस करना। इसी के तहत जो है इसकी रैंकिंग तय की जाती है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। एंड वित्त मंत्रालय ने इसकी रैंकिंग जारी की है। निर्मला सीतारमण ने इस रैंकिंग को जारी किया है, जिसके तहत पहले नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश जो है वो है फर्स्ट नंबर पर। उत्तर प्रदेश यूपी जो है वो है सेकंड नंबर पर। एंड तेलंगाना जो है वो है थर्ड नंबर पर। तो टॉप 3 आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश का नाम विशेषकर याद रखना है। अभी आंध्र प्रदेश ने कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया था विद्या कनुका योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। वो आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है, प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए थी, ठीक है ना। अब आंध्र प्रदेश की बात है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है वो है आंध्र प्रदेश के गवर्नर। यहाँ के सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है वो है आंध्र प्रदेश के सीएम। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कुर्नूल। पहला स्टेट है जिसकी 3 राजधानियां हैं। क्या है? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में जो गैस हादसा हुआ था कल भी मैंने आपको बताया था, स्टाइरिन गैस थी जो लीक हुई थी। गैस जो है पूछते हैं जैसे भोपाल गैस जो 1984 में हुआ था, उसमें कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, जो आज तक जो है एग्जाम होते हैं उनमें पूछते हैं। तो विशाखापट्टनम गैस हादसा हुआ था उसमें स्टाइरिन गैस थी जो कि लीक हुई थी। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें 9th क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो नई कृषि पर्यटन नीति के तहत जो है गांवों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। एंड ओवरऑल जो है ये काफी बढ़िया है नई कृषि पर्यटन नीति, जिसको जो है महाराष्ट्र सरकार ने अभी मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या? बॉम्बे है महाराष्ट्र की राजधानी। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जो है वो है महाराष्ट्र के गवर्नर। एंड सीएम कौन है? उद्धव
उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना है एंड उन्हीं पार्टी के ये उद्धव ठाकरे हैं एंड यही है वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना। इसके अलावा नागपुर जो है वो भी महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया? तो अभी जो है डेंगू से लड़ने के लिए, क्योंकि अभी बरसात के सीजन के बाद जो है मौसमी बीमारी स्पेशली डेंगू वगैरह जो है इसका प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए 10 सप्ताह का ये लंबा डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया अभी दिल्ली सरकार ने। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है, जिसके तहत प्रॉपर कार्यक्रम होंगे एंड जागरूकता अभियान होंगे और भी काफी सारे जो है गवर्नमेंट इस अभियान के तहत काम करेगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। अब दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के सीएम एंड अनिल बैजल है दिल्ली के उपराज्यपाल, ये आपको याद रखना है। दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70 है विधानसभा की सीटें, लोकसभा की है 7 सीटें और राज्यसभा की है 3 सीटें। ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं। आज का क्वेश्चन पूछता हूं, किस राज्य ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया? पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है आई रखवाली ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? ये मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था। पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है। मोस्टली स्टूडेंट ने जो है इसका जवाब सही दिया है एंड मैं आपसे भी बोलता हूं कि रोजाना जो भी आपको क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर आपको जितना आता है, जितना डिटेल में लिख सकते हैं उतना जरूर लिखिए। आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो पंग लाभ सोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, अगर देखा है तो फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पंग लाभ सोल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।